ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ऐसे पाखंडी दोहों के विरोध में ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब संबसे रहदास रहे प्रसन्न। ऐसा धोखा देने वाले हमारे श्रोमणी संत सद्गुरु रविदास जी महाराज की आज जन्म जयंती है और आज उस गुरु की, उस जगत गुरु की जन्म जयंती है जिन्होंने इस देश के अंदर हमें समानता के साथ रहना सिखाया और आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी उनकी तमाम बातों को मानकर उसे भारतीय संविधान के अंदर अंगीकृत करने का काम किया। तो आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को आज श्रोमणी संत सद्गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। उनके नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। आज वर्तमान समय में हमें बड़ी खुशी होती है और खुशी इसलिए होती है कि हालात बद से बदतर है और छुपे हुए किसी से नहीं है। किसी से मेरी आवाज बहुत है, मेरी आवाज मनुवादियों को सोने नहीं देती रात को आपको अपने। आज वर्तमान समय में मेरी आवाज आ रही है वहां तक? चलिए, आज जो हालात हैं वो हालात ऐसे हैं कि उन तमाम हालातों से हम सबको मिलकर लड़ना है। अगर हमें अपने महापुरुषों की विरासत को, उनके आंदोलनों को, उनकी चीजों को अगर बचाना है तो हमें इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं आज इस मौके पर अपने आंदोलन की बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। हमने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है पूरे देश का और उस आंदोलन का नाम है बहुजन जागो मार्च और उसका विजन है अम्बेडकरवादी नेता साथ में आओ। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिखरा हुआ समाज कभी शासन नहीं बन सकता है और जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यानी कि राजनीतिक सत्ता हर उस ताले की चाबी है जिससे आपके उन्नति प्रगति के मार्ग खुलेंगे। तो हमारा आंदोलन है कि हम इस देश में हमारी सबसे बड़ी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आजाद, उन दोनों लोगों को एक मंच में लेके आए और इस देश के अंदर अपनी शासन सत्ता स्थापित करें। और वो सुनहरा पल, वो सुनहरा दिन देखने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अपने समाज के लोगों के बीच जाकर दिन रात इस बात को कह रहा हूँ कि अगर माननीय बहन जी और चंद्रशेखर आजाद एकजुट हो गए तो भाजपा आरएसएस की रातों की नींद हराम हो जाएगी। हमें आज सिर्फ सारे आंदोलन छोड़कर, आज हमें सारे कार्य छोड़कर अगर किसी चीज पे ध्यान देना चाहिए तो वो ध्यान है अपने नेताओं को एकजुट करना। और जब हम अपने नेताओं को एकजुट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की क्या बात करें, देश की राजनीति पे हमारा कब्जा होगा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। और फिर जब अभिषेक आपके बीच आएगा तो 10 किलोमीटर तक वीआईपी सुरक्षा लगेगी। जब अभिषेक आपके बीच आएगा तो यहाँ के डीएमएसपी कलेक्टर खड़े होंगे। जब अभिषेक आपके बीच आएगा तो ये कच्चे मकान नहीं दिखाई देंगे, आपके कच्चे रास्ते दिखाई नहीं देंगे। इस गांव के बीच भी बहुत अच्छी अच्छी इमारतें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जिनके हुक्मरान नहीं होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार होते हैं और जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ ना तो शोषण होता है और ना उनकी किसी भी व्यवस्था में कोई कमी आती है। हमें बहुत खुशी है कि आज समाज इतना जागरूक है कि हमारी माए बहनें भी आगे निकल कर आ रही हैं। जो कभी सिर्फ पत्थर पूजा में लगी रहती थी, आज वो बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मानती हैं, आज तथागत बुद्ध के वचनों में चलती हैं। तो उनको भी शीश झुका के नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि माता बहनें अपने घर के अंदर एक कुम्हार की तरह होती हैं। वो अपने बच्चे को जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में ढाल सकती है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें इतना प्यार दिया। आगे कार्यक्रम है, लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, बस आप खुशी से करते रहिए। अभिषेक की पहचान इतनी है, मैं कोई नेता नहीं हूँ,
अभी भाई साहब ने नाम लिया, मैं वर्तमान में किसी संगठन का हिस्सा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारे संगठनों को एकजुट करके इस देश में एक बड़ी पावर बनाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि बिखरे हुए समाज को जब तक एकजुट नहीं किया जाएगा तब तक आपका शोषण खत्म नहीं होगा। अब भीम आर्मी संगठन भी मेरा है, बहुजन समाज पार्टी भी मेरी है, मायावती भी हमारी नेता है, चंद्रशेखर आजाद भी मेरी नेता है। और चूंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, तो सामाजिक आदमी का काम है कि अपने नेताओं को पीछे से सहारा लगाना और उनको आगे बढ़ा के विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजना। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी यही चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं नेता एकजुट हो जाए? देखो ये हमारे समाज के लोगों का वो भाव है जिसको लोग खुली आंखों से देखना चाहते हैं पूरा होते हुए, कि अगर ये दोनों मजबूत शख्सियत एकजुट हो गई तो उस दिन जो बाहर आएगी उस बाहर का कोई ठिकाना नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, नहीं होगा ना। बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, और आप सबका साथ और सहयोग रहा तो लिख के देता हूँ कि 2027 के इलेक्शन में दोनों नेता एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और अगर किसी ने भी आनाकानी करी तो अपने समाज के नेताओं को बनाने वाले भी हम, तो बिगाड़ने वाले भी हम ही होंगे, इस बात को याद। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। लगे रहिए, इन खुशी के पलों को मनाते रहिए। आपको जुबान देते हैं, जब तक हमारी सांस में सांस है अपने समाज के खुशी के पल को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे लहू का आखिरी कतरा लगाना पड़ जाए। बहुत धन्यवाद सर जी। एक शायर कह देते, एक शायर। इसके बाद में इसलिए से जो रोड शो है उसमें हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। सर जी, एक शायर शामिल होने जा रहे हैं। धन्यवाद। एक शायर प्लीज। अभिषेक यादव जी, एक शायर। आप हमारे यूट्यूब में शायरी और छोटी सी मीडिया है आपके साथ में एक शायरी बोलकर फोटो खिंचवाना चाहती है। दीपशिखा गौतम, आप अभिषेक शायर के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, शायर भी समाज ने बनाया। जी 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 जी। मैं तो बस लोगों तक पोइट्रीज पहुंचा रहा था। जी जी जी। लेकिन मैं एक शायरी जरूर उन तमाम लोगों को सुनाऊंगा आपके माध्यम से जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। मैं उनसे ये बात कह रहा हूँ कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, इस संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। भैया जिंदाबाद।